हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो कि 10th का चैप्टर है, लेकिन ये नया चैप्टर नहीं है। बहुत लोअर क्लासेस से, पीछे वाली क्लासेस से आप मुझे लगता है 6, 7, 8 ये सारी क्लासेस में है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत ध्यान से अच्छी तरह सुनना है। अगर आपको समझ आ गया, ये वाला सेशन आपको ठीक लग गया, तो आप बाकी वाले भी टॉपिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपको क्या करना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रोबेबिलिटी एक तरह की संभावना है जहां से हमें पता चलता है कि किसी चीज के हैपन होने के कितने के चांसेस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ हैपनिंग द इवेंट्स। यू कैन राइट probability is chance of happening the events। ठीक है, जहां से हमें पता चलता है कि किसी इवेंट के हैपन होने के कितने के चांसेस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल मीनिंग होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग अगर फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी जहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस और जहां लिखते हैं फेवरल केसेस। क्या होता है इसका मीनिंग, प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल मीनिंग। जब भी हम किसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने भी बनते हैं वो नीचे लिखते हैं, फेवरल केसेस ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो सपोज एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक कॉइन होता है 1 रुपीज का या 2 रुपीज का। ठीक है, कॉइन अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं ऐसे करके, तो जहां तो हेड आता है जहां टेल आता है। ठीक, अगर हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करना, प्रोबेबिलिटी हेड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना, 1 2 हेड की निकालनी है 1 हेड है फेवरल केसेस। अगर टेल की निकालनी है टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे ऊपर 1। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ठीक है, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1 और 2, 1/2 ठीक है, दोनों के इक्वल चांसेस है। इसलिए ही कॉइन को हम यूज करते हैं जब भी कोई मैच लगता है, तो कॉइन को ऊपर फेंकते हैं, बिकॉज उनके इक्वल चांसेस होते हैं। हेड के भी आने के इक्वल चांसेस, टेल के भी आने के इक्वल चांसेस होते हैं, इसलिए हम कॉइन को ही मैच में यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से हमें पता चलता है किसी के आने के कितने चांसेस है, लेकिन हेड और टेल के, जहां कॉइन के इस 1 टाइम टॉस करने पर कॉइन के इक्वल चांसेस होते हैं, टेल हेड और टेल के इक्वल चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको मैच में यूज करते हैं कि किसकी पहले आएगी खेलने की बारी, कब किस सबसे पहले किसकी आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जहां से पता चलता है दोनों का सम 1/2 कितना हो गया 1। तो यू कैन राइट इसकी कुछ फीचर्स है प्रोबेबिलिटी की कुछ फीचर्स है, मैं बताता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी की नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, और दूसरी फीचर है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इज 1। ओके, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। और तीसरी प्रोबेबिलिटी कि किसी चीज के हैपन होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है तो 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट माइनस कर देंगे। ई का मतलब इवेंट, जैसे हम नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 से प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे।
और नॉट ई का मतलब ई के हैपन होने के चांसेस नहीं है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, एक ही मीनिंग होता है। और जब प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है, जब प्रोबेबिलिटी इफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, if e equal to 1, you can say that it has sure event, it is sure event, जिसके फुल चांस होते हैं हैपन होने के, that is called sure event. If p equal to 0, then you can say impossible event, impossible event. ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर सुनो एक बार, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट इक्वल टू 1। अगर हमने ये निकाला तो ये उधर से माइनस करना है, अगर ए जे निकालना है तो ये उधर से माइनस करना। और नॉट का मतलब ऊपर डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गई इट मीन श्योर इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ गई इट मीन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, तो ये थी इसकी फीचर्स। अब मैं बात करता हूं, अगर कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, कॉइन की बात करता हूं। कॉइन की बात करता हूं मैं पहले, सबसे पहले कॉइन की। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड टाइम, its sample space is 2 raised to power n। ठीक है, इसके सैंपल स्पेस किसके इक्वल होगे? 2 raised to power n के इक्वल होगी। ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब इसके टोटल केसेस होंगे 2 equal to power, if a coin is tossed and time then its टोटल इवेंट्स लिख सकते हैं, देन इट्स टोटल इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इवेंट्स होते क्या है, सैंपल स्पेस क्या होते हैं। जब सपोज एक कॉइन को हम ऐसे टॉस करते हैं 1 टाइम, तो क्या बने केस, हेड और टेल, तो इसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट्स और आउटकम बोलते हैं, आउटकम्स। ठीक है, इधर आउटकम लिखो, इवेंट को आउटकम भी लिख सकते हैं, आउटकम्स। ठीक है, तो जो केस बने ईच इवेंट कॉल्ड आउटकम्स। आउटकम क्या होते हैं? ईच इवेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। और सैंपल स्पेस क्या होते हैं? सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे उस केस में एस इक्वल टू दिस, आउटकम का सेट is called, set of all the outcome is called sample space। Understand? अब हम बात करते हैं, अगर कॉइन को एक बार टॉस किया तो हमारे केस ये बने। ठीक है, a coin is tossed and time, then outcome, its outcome 2 raised to power n। if question 1, if a coin is tossed 1 time, its outcome, its sample space लिखते हैं, its outcome ही लिखते हैं, it outcomes 2 raised to power 1। तो सैंपल स्पेस क्या बन गया? सैंपल स्पेस को इसके साथ डिनोट करते हैं, हेड और टेल। अगर 2 टाइम टॉस किया, if a coin is tossed 2 times, its outcomes
2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 4, तो कितना बन गया, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो ये आउटकम बन गए, ये इसका सेट सैंपल स्पेस बन गया। ऐसे ही 3 टाइम टॉस करते हैं तो 2 रेज टू पावर 3, 4 टाइम टॉस करते हैं तो 2 रेज टू पावर 4। जितने बार टॉस करेंगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक, 16। तो ये हो गया उसके आउटकम्स। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने एच निकाली है तो कैसे निकलेगी, टोटल केस नीचे, एच कितने बार 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है 1/2 अगेन। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल एच निकालनी है, टोटल केस कितने 4, और एक बार डबल एच एक बार तो एक ऊपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी निकालनी है तो केस 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड निकालनी है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड निकाले इस केस में, अगर इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड निकालनी है, 1 हेड, तो कितने 1 हेड, 1 2, 2 केस में है तो हम लिखेंगे 2/4, 1/2। देखो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आ रही। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल निकालनी है इस केस में तो 1 टेल के भी 2 केस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल निकालनी है, 2 टेल तो 1/4 अगेन 1/4। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया प्रोबेबिलिटी टेल के केस में। ठीक है, अब करते हैं हम डाई के बारे में। डाई के बारे में आपको पता है डाई के 6 फेसेस होते हैं। आपको पता है डाई के कितने फेसेस होते हैं, डाई के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन 1 टाइम, अगर डाई को एक बार थ्रो किया जाता है तो इट्स आउटकम इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 1। अगर n टाइम टॉस किया जाता है 6 रेज़ टू पावर n, अगर 1 टाइम टॉस किया जाता है 6 रेज़ टू पावर 1, तो उसके 6 फेसेस होते हैं। इसका सैंपल स्पेस बन गया सेट ऑफ ऑल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। अगर प्रोबेबिलिटी पता करनी है 1 की तो 1/6, 1 एक बार ही आ रहा है। ऐसे प्रोबेबिलिटी 2 की पता करनी है तो टोटल केस नीचे 2 कितने बार आ रहा है, एक बार, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी 3 पता करनी है, अगेन 6 नीचे, टोटल केस, और 3 एक बार आ रहा है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 पता करनी है, अगेन 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी 5 पता करनी है, 5 भी एक बार आ रहा है 1/6। ठीक, ऐसे प्रोबेबिलिटी 6 पता करनी है तो 6 भी एक बार आ रहा है 1/6, और इनका सबका सम करेंगे तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक, अब हम करते हैं, अगर डाई को 2 बार, अगर डाई को 2 टाइम टॉस करते हैं तो उसके आउटकम कितने बनेंगे। ठीक है, when a die is thrown 2 times, when a die is thrown 2 times then its outcome। ठीक है, when a die is thrown 2 times its outcome 6 रेज़ टू पावर 2 36 केस बनेंगे। ठीक है, when a die is thrown 2 times तो its outcome 6 रेज़ टू पावर 2 36 केस। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 6 6 केस इधर करते हैं ना, 2 1
2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 36 केस बनेंगे ना। ऐसे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ऐसे 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 4, 4 5, 4 6, ऐसे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है, ये 36 केस है। ठीक है, आपके जो 10th तक इतना ही आएगा। इवन 11 12th में भी ये डाई को 2 बार ही टॉस करते हैं, वही केस बनते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो आपको 6 डाई को 2 टाइम टॉस करने वाला ही क्वेश्चन आएगा, या 1 वाला या 2 वाला। ठीक है, अब आता है हमारा कार्ड्स के बारे में बात होती है। ठीक है, अब कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। जो वीडियो को फिर अच्छी तरह सुन लेना। अब कार्ड्स के बारे में बात होती है। हमारे कार्ड्स जो 52 होते हैं, कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स वो आपने पता ही होगा, इस तरह के कार्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स ये 52 कार्ड्स होते हैं। तो 52 कार्ड्स भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन से? डायमंड 13 डायमंड होते हैं, क्लब वो भी 13 होते हैं, हार्ट वो भी 13 होते हैं, और दूसरा एक क्लब हो गया, डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, और स्पेड। ठीक है, अब मैं बताता हूं ये कार्ड्स होते कौन कौन से। ये देखो, पहले डायमंड की बात होती है। डायमंड इस तरह का होता है कार्ड्स, जिसके ऊपर ये वाला साइन होता है, ये वाला। ठीक है, डायमंड का। और क्लब ये आपका क्लब का कार्ड्स है। ठीक, और हार्ट ये वाला साइन। ठीक, और स्पेड है ये वाला, और ये भी 13 होते हैं। ठीक, और इसके बारे में बात करते करते मैं बताता हूं आपको। इसमें 4 जैक होते हैं, 4 किंग, 4 जैक, 4 क्यून, जिसके ऊपर फेस होती है किसी ना किसी की। ठीक है, जैसे ये देखो 4 जैक, 4 क्यून, ये देखो क्यून, इसके ऊपर पिक्चर है, फेस कार्ड बन गया। और जैक ये वाला पिक्चर है। ठीक, ये भी फेस कार्ड बन गया। और क्यून ये फेस कार्ड बन गए। तो ये टोटल बन गए 12 फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड। ठीक है, ये देखो 4 8 और 12, और इसमें से 52 कार्ड्स तो बन गए। 52 कार्ड्स, इसमें 26 रेड होते हैं प्लस 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, ये देखो 26 रेड, 26 ब्लैक और रेड, इस तरह के 26 होते हैं। ठीक है, और जो ये फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। जैक में भी 2 रेड 2 ब्लैक, ऐसे ही क्यून में 2 रेड और 2 ब्लैक, ऐसे जी 6 रेड 6 ब्लैक बन गए। ठीक है, और 4 एस कार्ड होते हैं हमारे पास, ऐसे जिसके ऊपर ए बनी होती है। ये वाले ये देखो एस कार्ड बन के जिसके ऊपर ए बनी होती है। 4 एस कार्ड होते हैं, 4 एस कार्ड होते हैं जिसके ऊपर ए की पिक्चर होती है। इसमें भी 2 रेड इधर लिखते हैं। ये देखो एस कार्ड के बारे में मैं बताता हूं, उससे पहले मैं बताता हूं। एक डायमंड इसका होता है, एक किंग इसका होता है, एक इसका और एक इसका।
ठीक है। ऐसे ही एक जैक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, ऐसे एक क्यून इसका, 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 ठीक है। तो और एस कार्ड में भी ऐसे ही है, ये तो फेस कार्ड हो गए, है ना। तो फिर मैं बताता हूं, किंग में भी सबके एक एक किंग, जैक भी सबका एक एक, क्यून भी सबका एक एक। ऐसे मैं एस कार्ड के बारे में बताता हूं। अब 4 एस कार्ड होते हैं, 4 एस कार्ड होते हैं जिसके ऊपर ए बना होता है। इसमें भी 2 ब्लैक और 2 रेड है, ये देखो 2 ब्लैक 2 रेड, ठीक है। 2 ब्लैक 2 रेड प्लस 2 ब्लैक, ठीक है। तो ये थे कार्ड्स के बारे में नॉलेज, तो इसको अच्छी तरह ध्यान से करना, ठीक है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी पूछी हो एस कार्ड की तो कैसे पता करेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में वैसे बाद में डिस्कस करते हैं। एस कार्ड की पूछी हो तो 4 ऊपर नीचे 42। अगर पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस कार्ड, रेड एस कार्ड, तो 2/52, ऐसे ब्लैक की 2/52। तो बाकी वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो आप इसके क्वाइन के बारे में पूछो, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग देखो, क्वाइन के बारे में पूछो, उसकी फीचर्स देखो, एस कार्ड के बारे में देखो, डाई के बारे में देखो। बाकी वाले क्वेश्चन एक्सआई के मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।